हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो रीडिंग करेंगे वो थोड़ी अलग है। बोले तो आज आपके लव्ड वंस यानी आपके स्पेसिफिक पर्सन, आपके पार्टनर के बारे में हम रीडिंग करेंगे। एंड मोरपंख का आशीर्वाद, जो कान्हा जी का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद लेके ही हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि वो हमें बिल्कुल करेक्ट रास्ता दिखाएंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय गार्डियन एंजल। प्लीज़ गाइड मी कि हमारे व्यूअर्स जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है या अपने पार्टनर के लिए बहुत गहरी फीलिंग रखते हैं, तो वो उनकी एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, और अगर उनके बीच कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन कितने वक्त में और कैसे शुरू होगा। इसका आंसर जानने के लिए प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। एंड एक चीज़ जो और मैं गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि आप में से जो लोग भी कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, उनको कितने दिन बाद, कब, कैसे कमिटमेंट मिलेगी। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी ये रीडिंग देखोगे, आप उसे अगर रेजोनेट करते हैं तो रीडिंग आपके लिए है। ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आज आपने रीडिंग देखी तो आज ही आप उससे कनेक्ट कर पाओ। अगर आप एक हफ्ते बाद या एक साल बाद भी ये रीडिंग देखते हो तो आपके लिए ये रीडिंग है, इसीलिए आपके सामने आई है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। हम रैंडमली 3 कार्ड्स निकालेंगे। पहला कार्ड हम निकालेंगे आपकी कमिटमेंट के लिए। दूसरा कार्ड हम निकालेंगे आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों और किस लिए, उसके रीज़न के लिए, एंड होपफुली सॉल्यूशन के लिए भी। और तीसरा कार्ड हम निकालेंगे कि आपको कैसे वर्क करना है अपने रिलेशन पर। ओके, सो लेट्स सी। आई होप आप लोग को क्लियरली विजिबल है ये कार्ड्स। ठीक, तो आगे की रीडिंग करते हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड हम लोगों ने कमिटमेंट एंड बाकी चीज़ों के लिए निकाला था, उसमें कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक वॉरियर है जिसके हाथ में एक वॉन्ड है और वो पूरी स्पीड से भागता हुआ आगे को जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ आपका रिलेशन भी है। बहुत सारे हर्डल्स के बाद अब आप एक फ्लो में आए हैं, एक गति पकड़ी है आपने, और आप उस चीज़ के लिए बहुत ही होपफुली आगे बढ़ रहे हैं। इवन जो भी ऑब्स्टैकल्स अभी भी अगर आ रही हैं या आपके आसपास हैं किसी भी रूप में, आपके फ्रेंड्स क्वाइट पॉसिबल हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, या अगर आप में कोई और इंटरेस्टेड है, कोई थर्ड पार्टी कोई और इंटरेस्टेड है, आपके पार्टनर में कोई और इंटरेस्टेड है, तो हर तरीके के जो ऑब्स्टैकल्स हैं उनका सामना करने के लिए आप डट के तैयार खड़े हुए हो। इवन आप अपने रिलेशन के लिए अपने फैमिली से भी बिल्कुल फेस टू फेस बात करके सॉल्यूशन के लिए तैयार हो। बहुत ही ब्राइट एनर्जी है, बहुत ब्राइट और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो होपफुली कि जो लोग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं या समहाउ अभी तक उन्हें कमिटमेंट नहीं मिला है अपने पार्टनर की तरफ से, उन्हें कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। और आपका पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल है, आपके लिए सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखता है, और आप दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी है ये मिलके किसी भी ऑब्स्टैकल का सामना कर सकती है। तो अपने रिश्ते की नींव पे काम करिए। जो आपका एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है
उस ट्रस्ट को बिल्कुल भी कम मत होने दीजिए। एंड एक दूसरे को और स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है कि अगर कोई एक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है तो दूसरा उसको संभाल ले, उसको गैदर कर ले, उसके बैक सपोर्ट में रहे। तो ये तो रहा आपके पार्टनर की एनर्जी और कमिटमेंट के बारे में। सेकंड कार्ड हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस समय क्या करंट फीलिंग है आपके लिए। ओ वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड आया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्लिसफुल। इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, वेरी हार्मोनियस कार्ड, स्पेशली फॉर फीमेल पार्टनर्स जो एक क्वीन की एनर्जी है, बोले तो एक एम्प्रेस की एनर्जी है, एक ऐसी महिला की एनर्जी है जिसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, लेकिन अब वो पूरी ताकत के साथ अपने सिंहासन पर बैठ चुकी है। अब वो किसी से नहीं डरती। जो अभी तक उसने डर के या झुक कर या वैसे समय गुजारा है, नो, अब उस पावर को अवेल करने का टाइम है। अपने पार्टनर के लिए लड़ने का टाइम है। अपने पार्टनर के साथ एक फ्रूटफुल टाइम बिताने का भी टाइम है। तो जो कोई भी आपके पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके इस पावरफुल जो ऑरा हो रहा है आपका, इसको बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत मुश्किलों के बाद आपने ये खुशियों का ताज अपने सर पे पहना है। तो अब आप एक साम्राज्ञी की तरह, एक क्वीन की तरह, एक एम्प्रेस की तरह, ठीक, अपने उस रिलेशनशिप के जो हार्मनी का पीरियड है, जो खुशियों वाला पीरियड है, जो फेज़ है, उसको एंजॉय करेंगे और ख़ुद को बहुत पावरफुल भी महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पीछे आपके पार्टनर भी हैं। और जो आपने अपने रिलेशनशिप के लिए अभी तक सारी दुनिया से, फैमिली से, हर चीज़ से लड़ाई की है, ठीक है, वो अब आपको एक बहुत फ्रूटफुल डायरेक्शन में लेके जा रही है। आपको भी, आपके रिलेशनशिप को, और आपके पार्टनर की भी पूरी पॉजिटिविटी और रिलेशनशिप के प्रति डेडिकेशन शो होती है। स्पेशली अगर कोई मेल व्यूअर ये कार्ड देखता है या ये क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत माइंडफुलनेस के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा है उसने अभी तक, और अभी भी कर रही है, अभी भी कर रही है। उसकी ये सोच है कि चाहे हो कुछ भी जाए, मैं अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को टूटने नहीं दूंगी। अपने रिलेशनशिप को मैं आगे ही लेके जाऊंगी, एक मकाम तक लेके जाऊंगी, और कहीं ना कहीं वो मकाम आप लोग अचीव कर चुके हैं। तो जिनका भी ये क्वेश्चन था सेकंड वाला, जिस सेकंड पर्पस के लिए हम लोग ने कार्ड निकाला, तो बहुत अच्छा ग्रोथ का टाइम है। आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होके, निखर के, बहुत ही खूबसूरत वे में उभर के आया है, बहुत ही पावर के साथ उभर के आया है। और अपने फीमेल पार्टनर की बहुत कदर कीजिए, उनके दिए हुए सजेशंस और सलाह, चाहे वो किसी भी मामले से रिलेटेड हो, उस पर ज़रूर से वर्क कीजिए, उसको एडमायर कीजिए। ब्यूटीफुल कार्ड फॉर अ रिलेशनशिप। सीरियसली ये कार्ड देख के ना इतना पॉजिटिविटी मुझे खुद को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं आप लोग से शेयर करूँगी, मैंने भी अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत लड़ाई की है। द डे वन की जब मुझे ये एहसास हुआ था कि बस ये सामने वाला इंसान मेरे लिए है, टिल नाउ मैंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए। एंड नो डाउट मेरे पार्टनर ने भी किया है, लेकिन कभी उन्होंने हिम्मत छोड़ भी दी है कि अब आगे वर्कआउट नहीं करेगा। पर आज मुझे खुद में ये एनर्जी फील हो रही है और बहुत पॉजिटिविटी लग रही है कि आगे भी इसी एनर्जी के साथ मुझे बढ़ते रहना है। तो ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी
इस क्वेश्चन के साथ इस कार्ड को चूज़ किया था। आप देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हर्डल्स आ रही हैं और उनको आपको कैसे दूर करना है। सारे कार्ड इंटरकनेक्टेड हैं, कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया है, चाहे वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो, द एम्प्रेस हो, ठीक है। ये थर्ड कार्ड जो आया वो आया जस्टिस का। अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है इस रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर के साथ हुआ है। कभी कभी क्या होता है, दो लोग तो आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग दुनिया को बहुत खटक जाती है। तो आपके केस में भी कुछ ऐसा ही मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा अन्याय सहा है आपने। इवन एक दूसरे को छोड़ने का भी डिसीज़न कई बार ले लिया है कि यार ठीक है, सब खुश हैं, हम लोग ही अलग हो जाते हैं, अब इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन फिर भी एक होती है ना लगाव, एक डेडिकेशन, एक छोटी सी उम्मीद की नहीं यार एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो दिन आ चुका है। आपके रिलेशनशिप को जस्टिस मिलने का टाइम बिल्कुल आ चुका है और जस्टिस मिलना ही था इस रिलेशनशिप को। इसके बीच में जो बाधाएं आ रही थी, जो अन्याय कहीं ना कहीं आपके साथ परिवार द्वारा या किसी दूसरी परिस्थितियों के द्वारा हो रहा था, समहाउ कभी कभी हमारा भाग्य भी हमारे विपरीत हो जाता है हमारे। लेकिन जो पॉजिटिव कर्मा और सोच होते हैं ना, जो हमारी प्योरिटी होती है आत्मा की, जो आपका एक सोल पर्पस था कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, इसको ख़त्म नहीं होने देना है, तो वो जो एक प्योरिटी और जो डेडिकेशन था, जो आपका मोटिवेशन था, फाइनली उसको जस्टिस यूनिवर्स के थ्रू मिल रहा है, भगवान के थ्रू मिल रहा है। और आपके मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, चाहे वो परिवार की तरफ से हो, चाहे समाज की तरफ से हो, चाहे किसी और वे में हो कि फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रांग नहीं थे कि आप इस रिश्ते को आगे ले जा पाते, वो सारी बाधाएं, सारी सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। फैमिली आपकी डिटर्मिनेशन को देख के, मैं फिर बोलूँगी, आपके डिटर्मिनेशन को देख के, आपके डेडिकेशन को देख के इस रिश्ते को समझ रही है अब, और समझ के उसको जस्टिस करने की कोशिश कर रही है। जस्टिस ले लिया है आपने, देने कोई और जस्टिस क्या देगा? जस्टिस के लिए हमें खुद लड़ना पड़ता है। तो जो लड़ाई अब तक आपने की है, आपके पार्टनर ने की है, आपके इस रिश्ते ने की है, उसको न्याय मिलना निश्चित है, न्याय मिल रहा है। और ये आपने अपनी ताकत के बल पे ग्रैब किया है। ये आपको ऐसे ही बस झोली में टपक के नहीं मिली है कि हाँ बस ठीक है, हाँ ओके चलो ठीक है हम मान जाते हैं। नहीं, इसके लिए आपने बहुत लड़ाई की है और फाइनली वो जो आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जूझने की जो ताकत थी, उसने इस रिश्ते को न्याय दिलाया है। या नेक्स्ट 15 डेज या कमिंग फ्यूचर में आपके रिश्ते को न्याय मिल रहा है और ये न्याय आपने अपने बलबूते हासिल किए हैं। इस जस्टिस को कोई नहीं रोक सकता है। इस न्याय को, इस सच्चाई के आगे सबको झुकना ही पड़ेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये रही आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, आपकी कमिटमेंट, आपके रिलेशनशिप में जो हर्डल्स आ रहे हैं उनका क्या रीज़न रहा है और कैसे उसका सलूशन हो रहा है, वो भी मैंने आपको बताया। एक छोटा सा स्पेल मैं आपको बता रही हूँ। स्पेल इन द सेंस एक छोटा सा आप उपाय कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है। एंड टुडे इज़ थर्सडे, तो आप थर्सडे से इसको शुरू कर सकते हो। आप के घर में जो भी गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति हो, थोड़ी साफ हल्दी लीजिए और ओम गंगणपते नमः, ये अनामिका और आपकी जो अंगूठा है इससे लेके ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः बोल के अर्पित कीजिए उनको। उनके माथे हल्दी का टीका लगाइए। हल्दी का टीका अपने माथे पर भी लगाइए और विघ्नहर्ता से कहिए कि आपके
रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन विघ्नों को दूर करते हुए आप दोनों को एक साथ लाएं। आपके रिलेशन को एक नाम मिले, एक पहचान मिले और स्वीकृति मिल चुकी है और आप सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप के साथ ग्रो कर रहे हैं। देन आप इतना बोल के उनको प्रार्थना करके, अगर हो सके तो उनको एक दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। अगर दूर्वा अवेलेबल नहीं है तो इतना भी कर लें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। देन विष्णु भगवान या बृहस्पति भगवान को आप नमन करते हुए 3 चुटकी हल्दी उनको भी अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके रिलेशनशिप को वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में कंबाइन कर चुके हैं, आप दोनों को मिला चुके हैं और आप जीवन साथी बनकर एक दूसरे का बहुत अच्छे से साथ निभा रहे हैं। उनसे हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए और करने के बाद आप एक धूप से उससे उनकी आरती कर दीजिए। सिर्फ इतना सिंपल सा है और इसको आज से अगर आप शुरू करते हैं तो आप इसको डेली कीजिए, हो सके तो डेली कीजिए। और जब आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट थर्सडे से इसको अगेन स्टार्ट कर दीजिए, या बीच में कोई एक दिन ब्रेक हुआ है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप करिए, पर इसे कीजिए डेली। इसका बहुत पॉजिटिव असर आपको दिखेगा। इनफैक्ट मैंने खुद ने ये आजमाया है तो इसका बहुत पॉजिटिव असर दिखता है। सो होपफुली आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ, और ये जो सोल्यूशन लास्ट में मैंने बताया है इस पर भी आप वर्क करेंगे। टिल देन, कभी जब अगला वीडियो लेके आते हैं तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। आई होप कि आप सभी को अपने पार्टनर्स का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। इसी शुभेच्छा के साथ आज के व्लॉग को, आज की रीडिंग को यहीं तक रखते हैं।